नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में। पिछले हफ्ते आपसे किए वादे के मुताबिक आज हम आपको एक बार फिर से लेकर आ गए हैं झारखंड की राजधानी रांची में। रांची शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खुशनुमा मौसम के लिए जाना जाता है। आज से 12 साल पहले रांची महज एक छोटा सा टाउन हुआ करता था, लेकिन नवंबर 2000 में झारखंड की राजधानी का दर्जा मिलने के बाद रांची एक डेवलपिंग सिटी के तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज हम जायजा लेंगे रांची के प्रॉपर्टी बाजार का। अपने सफर की शुरुआत करें उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर रांची की बदलती हुई तस्वीर पर। झारखंड की राजधानी रांची एक बेहद खूबसूरत और पर्वतों से घिरा शहर है। ब्रिटिश राज में रांची को समर कैपिटल के तौर पर भी जाना जाता था। समुद्र तल से करीब 654 मीटर की ऊंचाई पर बसा रांची शहर खुद में प्राकृतिक सुंदरता को संजोए हुए है और यहाँ 12 महीने खुशनुमा मौसम रहता है। रांची शब्द का जन्म औरान गांव के आर्ची नाम से हुआ और जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये शब्द आर्ची से रांची और रांची से अब रांची हो गया है। पुराने समय में रांची मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। रांची आज पुरानी सभ्यता को खुद में संजोए हुए है। रांची झारखंड आंदोलन का केंद्र रहा है और इसी वजह से जब बिहार से अलग होकर नए झारखंड राज्य का जन्म हुआ तब रांची को ही इसकी राजधानी चुना गया। रांची शहर में आज भी कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। शुरू से ऐतिहासिक जगह रही है। यहाँ पे डिस्पाइट सेवरल हिस्टोरिक प्लेसेस, द फेमस थिंग इज रांची इज ल्यूनेटिक असाइलम। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया। तो ये ब्रिटिश ने ही डेवलप किया था इसको छोड़ दिया। तो इसके बाद भी यहाँ बहुत सारी प्लेसेस हैं, जैसे टैगोर हिल है हमारा, दैट इज ऑल्सो हिस्टोरिक प्लेस। और ल्यूनेटिक असाइलम तो खैर ऑल ओवर इंडिया फेमस है, सारे लोग जानते हैं इसको। और इसके बाद अगर आप आए तो यहाँ पर आर्डरे हाउस है, गवर्नर हाउस है, ये सारे हमारे हिस्टोरिक प्लेसेस में आते हैं यहाँ पे। तो हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से रांची बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। टूरिज्म के लिहाज से भी रांची में संभावनाएं मौजूद हैं। रांची के धार्मिक स्थल जैसे पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और सूर्य मंदिर हमेशा से ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इसके अलावा शहर के बीचों बीच पहाड़ों पर बना टैगोर हिल और रॉक गार्डन जैसे टूरिस्ट स्पॉट भी मौजूद हैं। रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। यहाँ हुंडरू, जोना और दसम जैसे बेहद सुंदर और भव्य वाटरफॉल्स हैं जो रांची शहर की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा रांची में कोल, आयरन, कॉपर और माइका जैसे नेचुरल मिनरल्स के भी भंडार हैं। देखिए 2000 में जब झारखंड स्टेट बना तो झारखंड के साथ साथ 3 स्टेट हुए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। इन तीनों में सबसे रिच स्टेट अगर माना जाए तो झारखंड ही था, क्योंकि यहाँ पे माइंस, मिनरल्स आप लाइक यूरेनियम, बॉक्साइड, आयरन ओर, कोल, माइकास एंड एवरीथिंग लाइक दैट मिनरल्स यू विल गेट हियर। इज वेरी रिच स्टेट और स्कोप है, बहुत कुछ आगे डेवलपमेंट का भी स्कोप है यहाँ पे, क्योंकि ये रिच स्टेट है। मौजूदा वक्त में पुराने रांची और नए रांची में फर्क साफ देखा जा सकता है। बदलते वक्त के साथ रांची में बदलाव की बयार बह रही है। खासतौर पर लोगों के रहन सहन के नजरिए में आया बदलाव रांची को आधुनिकता की राह में आगे ले जा रहा है। शहर की आबादी लगातार बढ़ रही है। मसलन रांची की तरक्की दूसरे राज्यों जैसे बिहार, कोलकाता, उड़ीसा से लोगों को अपनी ओर खींच रही है। इसी वजह से अब रांची में रियल एस्टेट सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है। रेजिडेंशियल के साथ साथ यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। तो आपने देखी रांची शहर की बदलती हुई तस्वीर की एक झलक। अब बात करते हैं यहाँ की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। किसी भी शहर में ग्रोथ के लिए जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नतीजा है कि आज रांची मेन सिटी में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों के मुख्यालय मौजूद हैं। तरक्की का सिलसिला यही नहीं रुकता। आने वाले समय में शहर में हो रहे चौतरफा विकास को देखते हुए JSPL और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां भी यहाँ अपने पावर प्लांट्स लगा रही हैं। झारखंड की राजधानी रांची में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। पिछले 1 दशक में रांची के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। बेहतर सड़कें, फ्लाईओवर्स और हाईवे ने रांची की सूरत और सीरत को बदल कर रख दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी रांची में बड़े संस्थान मौजूद हैं। रांची को हेल्थ केयर के हब के तौर पर भी जाना जाता है और न सिर्फ रांची बल्कि पूरे झारखंड से लोग यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आते हैं। एम्स की तर्ज पर बना रिम्स यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची के सबसे बड़े और पुराने हॉस्पिटल्स में से एक है। साथ ही फोर्टिस जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अपनी मौजूदगी रांची में बढ़ा रहे हैं। साथ ही उम्दा शिक्षण संस्थानों की भी रांची में कमी नहीं है। रांची विश्वविद्यालय के अलावा यहाँ पर बिट मेसरा, सेंट जेवियर्स, IIM रांची जैसे इंस्टीट्यूट भी मौजूद हैं।
रांची की ग्रोथ में इंडस्ट्रीज का भी बड़ा योगदान है। HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का R&D सेंटर रांची में है। इसके अलावा मैकेन और CCL जैसी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस भी रांची में मौजूद हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं यहाँ पे, मैकॉन है, सेल है, HEC है, CCL है, काफ़ी अच्छे यूनिट्स हैं। और उषा मार्टिन वगैरह प्राइवेट सेक्टर्स में उषा मार्टिन बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पे। और गवर्नमेंट की चूँकि अब तो ये कैपिटल फॉर्म हो गया है, तो नेचुरली उस हिसाब से भी देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेशनल हाईवे 23 और 33 के जरिए रांची को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ा गया है। शहर में बने इंटरनेशनल बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से पटना, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की सीधी उड़ानें हैं। साथ ही रेल यातायात के जरिए भी अब रांची पहुंचना आसान हो गया है। हवाई और रेल यातायात के अलावा रूट नेटवर्क में मजबूती देखने को मिल रही है। शहर के चारों तरफ 85 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जा रही है, जिसकी मदद से लोकल कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है। ये रिंग रोड है और 126 किलोमीटर है तकरीबन। और इसके रिंग रोड के डेवलप हो जाने से, क्योंकि ये 6 लेन रिंग रोड डेवलप हो रहा है चारों तरफ, रिंग रोड के डेवलप हो जाने से रांची का जो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, जो कन्वेंस का प्रॉब्लम है या कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल उससे सॉल्व हो जाएगी। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते यहाँ बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, IT और रिटेल सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मौजूदा समय में रांची में ऑटोमोबाइल का हर बड़ा ब्रांड अपने शोरूम खोल रहा है। साथ ही बात करें रिटेल सेक्टर की, तो हर इंटरनेशनल ब्रांड आज रांची में मौजूद है। साथ ही शहर में मॉल्स और मल्टीप्लेक्स की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। रिलायंस ट्रेंड्स से लेकर बिग बाजार अपने रिटेल आउटलेट रांची में खोल रहे हैं। साफ है कि वक्त के साथ रांची बदल रहा है और इस बदलाव से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में रांची न सिर्फ झारखंड बल्कि देश भर में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब होगा। झारखंड की राजधानी बनने के बाद रांची के रियल एस्टेट सेक्टर में काफी तेजी आई है। पिछले 5 से 7 सालों में रांची में हाउसिंग की डिमांड 50% तक बढ़ गई है। रांची के प्रॉपर्टी बाजार की खासियत यह है कि यहां पर अफोर्डेबल सेगमेंट से लेकर हाई एंड यूजर सेगमेंट में अच्छी खासी डिमांड है। शायद यही वजह है कि रांची का प्रॉपर्टी बाजार होम बायर्स के साथ साथ डेवलपर्स को भी अपनी ओर खींच रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर के क्षेत्र में रांची तेजी से आगे बढ़ रहा है। रांची में हो रहे चौतरफा विकास का ही नतीजा है कि आज रांची का प्रॉपर्टी बाजार न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के दूसरे हिस्सों को भी अपनी ओर खींच रहा है। 90 के दशक से लेकर अब तक रांची के रियल एस्टेट सेक्टर में 100% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। खासतौर पर पिछले सालों में रांची के रियल एस्टेट सेक्टर में काफी बदलाव आया है। मौजूदा वक्त में यह बदलाव जमीन और घर की कीमत में हुई 4 गुना बढ़ोतरी से आंका जा सकता है। जमीन की कीमत में 4 गुना तक इजाफा हुआ है, वहीं घरों की कीमत भी आसमान छू रही है। हाउसिंग सेगमेंट में रांची में 1500 से लेकर 6000 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि कमर्शियल और रिटेल प्रॉपर्टी में भी काफी उछाल आया है। मौजूदा समय में रांची में मिडिल सेगमेंट की डिमांड सबसे ज्यादा है। रांची के प्रॉपर्टी बाजार में इस वक्त मिड हाउस सेगमेंट की मांग 70% तक है। मिड सेगमेंट के बाद अफोर्डेबल हाउसिंग का ट्रेंड रांची में तेजी पकड़ रहा है। So our clients having purchasing capacity of between 30 lakhs and 70 lakhs. That is our major demand area. आप 50 lakhs plus minus लेके चलो, that is the main demand area हमारे यहाँ पर है। और 3 bedroom is the requirement. There is some requirement for 2 bedrooms also. Generally 3 bedroom of size around 1200 square feet plus minus 100 square feet, and 2 bedroom of size between 800 to 1000 square feet. That is the basic requirement area. दिल्ली, नोएडा और मुंबई की तर्ज पर रांची में भी गेटेड कम्युनिटी और ड्यूप्लेक्स बेंगलुरु की ओर भी लोगों की रुचि बढ़ रही है। मौजूदा समय में हाउसिंग के क्षेत्र में रांची में 15,000 घरों की सालाना मांग है, जबकि सप्लाई महज 5,000 घरों के आसपास है। डिमांड और सप्लाई के इसी गैप के चलते रांची के प्रॉपर्टी बाजार में न सिर्फ होम बायर्स बल्कि डेवलपर्स के लिए भी ढेरों मौके मौजूद हैं। प्रॉपर्टी बाजार के जानकारों के मुताबिक रांची का रियल एस्टेट सेक्टर आने वाले वक्त में न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में रहने वाले NRIs होम बायर्स की भी पहली पसंद बन सकता है। देखिए, मैं 92 से लेकर अभी तक कंटिन्यूस जो मैं आपको ग्रोथ कह रहा हूँ, उसी तरह की ग्रोथ हमको मिली है आफ्टर एवरी 5 to 6 years. द प्राइसेस हैव एटलीस्ट बिकम 2 times और 3 times. तो अगर यही ट्रेंड को हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। तो हम यही ट्रेंड जो कंटिन्यू कर रही है, यही ट्रेंड हम आगे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के बढ़ते दायरे ने रांची की तस्वीर बदल दी है। शहर में ज्यादातर ऊंची इमारतें और मॉडर्न अपार्टमेंट्स का चलन है। खास तौर पर बूटी मोड़, कांके रोड, कटहल मोड़, बरियातू रोड जैसे इलाकों में हाउसिंग सेक्टर में डिमांड 3 गुना तक बढ़ गई है।
न सिर्फ शहर के बीचों बीच बल्कि शहर के बाहरी इलाकों में हाउसिंग का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है। हाउसिंग के बदलते ट्रेंड का ही नतीजा है कि आज रांची के कांके रोड इलाके में जिस मकान की कीमत 3 साल पहले 70 लाख रुपए थी, आज वो कीमत 1 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। हालांकि रांची में CNT एक्ट के चलते जमीन की किल्लत भी महसूस की जा सकती है। ऐसे में शहर के डेवलपर्स को इंतजार है नए मास्टर प्लान का, जिसमें डेवलपमेंट एरिया 175 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ाकर 1100 स्क्वायर किलोमीटर होने की उम्मीद है। डेवलपर्स के मुताबिक नया मास्टर प्लान लागू होने के बाद रांची की रियल एस्टेट सेक्टर पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको लेकर चलेंगे रांची के कटहल मोड़ इलाके की ओर। तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3। जब कपूर साहब का बिजनेस स्पीड पकड़ता है। मेरा काम अभी बहुत बढ़ गया है। यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शॉप जानकारी ठीक ठीक देगा तो भी तो ठीक नीति बनेगा ना। भाई असी कितने पीछे रहने वाले सी। भाई NSSO वालों ने जो भी कुछ हमसे पूछा हमने साथ साथ बता दिया। हमारा कंट्री इतना तरक्की कर रहा है तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, इसलिए हम NSSO को सही सही बताया। NSSO वाले सारी जानकारी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, इसीलिए मैंने सब कुछ सही सही बता दिया। निभाएं अपनी जिम्मेदारी, NSSO को दे सही जानकारी। IIFL announces 12% per annum secured bonds, 12.68% yield per annum, high degree of safety, very low credit risk. Bond will be listed in NSE and BSE. IIFL has the parentage of India Infoline Group with an uninterrupted track record of profits and dividends since listing. SMS NCD to 56006. Issue open September 17. Please read the offer document for more details. कृषि की समृद्धि के लिए जरूरत है एग्रोप्रेन्योर्स की और सामाजिक बदलाव के लिए जरूरी है विकास। लोगों का जो ज्ञान है वो बढ़ा, इसलिए अब शहरी विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास भी हुआ है। देखिए किस तरह से एग्रोप्रेन्योरशिप और उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स बदल रहे हैं देश में खेती पर आश्रित लोगों की जिंदगी। स्वस्थ स्वच्छ जयते, इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। Presented by Crop Care Federation of India. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आपको लेकर आए हैं रांची के कटहल मोड़ इलाके में। रांची मेन सिटी से 5 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक नया टाउन बसाया जा रहा है। बात करें घर की कीमत की तो रांची मेन सिटी के मुकाबले यहाँ पर घर की कीमत 50% तक कम है। पश्चिमी रांची के कटहल मोड़ इलाके में आपको अफोर्डेबल हाउसिंग का ट्रेंड ज्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं जायजा कटहल मोड़ इलाके का और जानते हैं आने वाले समय में रेजिडेंशियल सेगमेंट में कौन से अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर आपके लिए। रांची की आबादी बढ़ने के साथ साथ शहर में जगह की कमी साफ महसूस की जाने लगी है। हाउसिंग डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में रांची शहर अब विस्तार की ओर है। रांची के एक्सटेंशन के तौर पर अब बाहरी इलाकों की ओर रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। खासतौर पर शहर में बन रही रिंग रोड के आसपास के इलाकों में आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा टाउनशिप आ रही है। शहर से कुछ दूरी पर मौजूद रांची का कटहल मोड़ इलाका उन इलाकों में से एक है जिसे रांची के रियल एस्टेट की फ्यूचर ग्रोथ के तौर पर देखा जा सकता है। कटहल मोड़ इलाके में अफोर्डेबल हाउसिंग पर तेजी से काम हो रहा है। इस इलाके में आ रहे ज्यादातर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में आपको 2 से 3 बेडरूम के अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। रिंग रोड से जुड़े होने की वजह से इस इलाके में रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी से काम हो रहा है। वेस्ट रांची की खासियत ये है कि एक तरफ उसके दोनों साइड में न्यू रांची का डेवलपमेंट होने जा रहा है, तो फ्यूचर में रांची का काफ़ी डेवलपमेंट वेस्ट रांची के साउथ में भी होगा और वेस्ट रांची के नॉर्थ में भी होगा।
एजुकेशनल हब वेस्ट रांची के नॉर्थ में भी आ रहा है, वो सब देखते हुए उस एरिया का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। रांची के कठल मोड़ इलाके में जमीन सस्ती है और साथ ही शहर के मुकाबले यहाँ क्लियर लैंड ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। इन्हीं बातों का फायदा उठाते हुए डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप आने वाले वक्त में रांची में अफोर्डेबल हाउस की तलाश में हैं, तो कठल मोड़ इलाके में मौर्या कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का हाउसिंग प्रोजेक्ट श्याम विहार कॉलोनी आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। श्याम विहार कॉलोनी में आपको 2 और 3 BHK फ्लैट्स मिल जाएंगे। इस वक्त श्याम विहार कॉलोनी में 1500 से लेकर 1700 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में 950 स्क्वायर फीट में 2 BHK और 1690 स्क्वायर फीट में 3 BHK में कुल 196 फ्लैट्स तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल डेवलपर्स का ग्लोबल हाइट प्रोजेक्ट भी इस इलाके में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 1600 से लेकर 1750 स्क्वायर फीट के एरिया में सभी फ्लैट्स 3 BHK बनाए जा रहे हैं। बात करें कीमत की, तो इस प्रोजेक्ट में इस वक्त 2200 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है। कठल मोड़ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। रिंग रोड के अंदर के जितने एरिया है, कठल मोड़ के आसपास के एरिया, वहाँ पे करीब करीब 3000 से 3500 के आसपास का रेट अभी चल रहा है और फ्यूचर इज क्वाइट गुड। काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट उस एरिया में हो रहा है। कठल मोड़ में बनाए जा रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है एक्लेविट टावर। एक्लेविट टावर में 960 स्क्वायर फीट एरिया में 2 BHK फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि यहाँ पर घर की कीमत रखी गई है सिर्फ 5 लाख रुपए, यानी 500 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव। रांची के कठल मोड़ पर बन रहे प्रोजेक्ट्स में से ये अब तक का सबसे सस्ता और किफायती प्रोजेक्ट है। 9 मंजिला इस प्रोजेक्ट को 2014 के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि रांची के कठल मोड़ इलाके में मौजूदा वक्त में दाम काफी कम है, लेकिन इलाके के डेवलपमेंट को देखते हुए इस बात की पूरी उम्मीद लग रही है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में रांची का सफर आगे भी जारी है। चालीस साल से आज तक बाथरूम में टॉवेल ले जाने का टाइम नहीं मिला आपको। मैं नहीं रही तो क्या करोगे, ये कभी सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन मैं नहीं रहा तो तुम क्या करोगे ये जरूर सोचा है। हमारी मंथली रिटायरमेंट इनकम मेरे बाद सारी की सारी तुम्हारी, और मेरी तरह पूरा दिन जब मंथली इनकम हो आपके लिए और आपके बाद आपकी वाइफ के लिए, तो मस्ती तो होगी ही। मैक्स लाइफ रिटायरमेंट प्लान्स, कांटेक्ट करें आपके सच्चे एडवाइजर से। Dasra, print partner, The Caravan, Open, Hindu Business Line, and Entrepreneur. I've been high, I've been low, I've seen smiles, so many miles, I've seen faces, so many places. Chevrolet sale. More style than you expected. More admirers than you asked for. Chevrolet. Find new roads.
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं रांची के सिंगमोड़ इलाके की। दक्षिणी रांची का ये इलाका खास तौर पर उन लोगों के लिए खास पसंद बन चुका है जो शहर की भीड़भाड़ से दूर शांत वातावरण में घर खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर MIG यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप सेगमेंट में काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कहा जाए कि इस इलाके में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो रांची के रियल एस्टेट सेक्टर की फ्यूचर ग्रोथ को दिखाता है। चलिए जानते हैं क्या है खास रांची के सिंगमोड़ इलाके में और आने वाले समय में कौन से अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर रेजिडेंशियल सेगमेंट में आपके लिए मौजूद होंगे। दक्षिण रांची का सिंगमोड़ इलाका रियल एस्टेट के लिहाज से तेजी से डेवलप हो रहा है। आज से 5 साल पहले तक इस इलाके में महज प्लॉटिंग दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरह से रांची में घरों की मांग बढ़ी है उसे देखते हुए अब यहाँ प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम होता दिख रहा है। सिंगमोड़ में आ रहे प्रोजेक्ट खासतौर पर लो इनकम ग्रुप हाउसिंग कैटेगरी की मांग को पूरा कर रहे हैं। सिंगमोड़ में फिलहाल 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है। सिंगमोड़ का इलाका शहर के चारों तरफ बन रही रिंग रोड से जुड़ा हुआ है। इस खासियत के चलते भी होम बायर्स और डेवलपर्स इस इलाके में आ रहे हैं। इस एरिया में जो डेवलपमेंट हो रही है वो आगे तुपुदाना तक हो रही है, रिंग रोड तक, और मिडिल क्लास प्रोजेक्ट मैक्सिमम सिंगमोड़ में आ रहे हैं और जनरली 2 बेडरूम 3 बेडरूम के मिडिल क्लास के प्रोजेक्ट्स उस एरिया में आ रहे हैं। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है इसलिए कि साउथ रांची में साउथ रांची का डेवलपमेंट उस एरिया में भी होने जा रहा है, नई रांची का। इन दैट रेस्पेक्ट काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है वहाँ का। सिंगमोड़ के एरिया में LIG और अफोर्डेबल सेगमेंट में ढेरों ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हैं। इस इलाके में आ रहे प्रोजेक्ट में से एक वसुंधरा होम्स का वसुंधरा क्रेस्ट है। इस प्रोजेक्ट में 6 टावर्स बनाए जा रहे हैं। वसुंधरा क्रेस्ट में बनने वाले सभी फ्लैट्स 3 बेडरूम हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको ऑटोमेटिक एलिवेटर्स, 24 घंटे पानी, बिजली, प्लेग्राउंड और कम्युनिटी हॉल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट में कुल 102 यूनिट्स बनाई जा रही हैं। वसुंधरा क्रेस्ट में बन रहे घरों की कीमत 30 लाख रुपए के करीब है। वसुंधरा क्रेस्ट के अलावा सिंगमोड़ इलाके में श्री लक्ष्मी बिल्डर्स का हिमगिरी कुंज हाउसिंग प्रोजेक्ट भी आ रहा है। इसमें आपको 1270 स्क्वायर फीट से लेकर 1450 स्क्वायर फीट के एरिया में 2 और 3 बेडरूम के ऑप्शन मिल जाएंगे। साथ ही रामेश्वरम ग्रुप का नया प्रोजेक्ट आनंद वाटिका भी सिंगमोड़ इलाके में बन रहा है। इस प्रोजेक्ट में 2 टावर बनाए जा रहे हैं जिसमें सभी फ्लैट्स 3 BHK होंगे और भाव है 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट। रांची से रिंग रोड तक यानी कि सिंगमोड़ होते हुए हम तुपुदाना चौक पे जाते हैं और तुपुदाना चौक पे आगे रांची का रिंग रोड आ जाता है। ये पूरा सेक्टर ही इस एरिया के लिए फ्यूचर है, रांची के डेवलपमेंट के लिए। बीच में हाटिया एरिया आता है, उसके तुपुदाना एंसिलरी एरिया है, इस तरफ आप आ जाओ तो नामकुम एरिया है। ये पूरा एरिया जो कि साउथ रांची की तरफ का एरिया है और ईस्ट रांची की तरफ का एरिया है, ये पूरा एरिया डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल तैयार है। रांची में LIG सेगमेंट में मांग के मुकाबले सप्लाई इस वक्त काफी कम है, यानी LIG सेगमेंट में आ रही मांग को पूरा करने में रांची के सिंगमोड़ इलाके की बड़ी भूमिका आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। जानकारों की माने तो रांची में कठल मोड़ और सिंगमोड़ ही वो 2 इलाके हैं जहां रांची के रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलपर्स और होम बायर्स के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 के रांची सफर में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे एक बार फिर से होगी मुलाकात एक नए शहर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज है हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। सूरज की मटकी ओए बारिश का रेला, बल्ला घुमई के ओए नहले पे दहला। ओ धूप है नीम बारिश करेला, मीठी चूरी सा काटने चला। अम्ब्रेला जो बाहरी दीवारों पे नेरोलैक एक्सेल नहीं लगाएंगे उन्हें कुछ तो लगाना पड़ेगा, और एक्सेल वाले घर उनके लिए तो बस पेंट ही काफी है। कांसाई की जापानीज टेक्नोलॉजी से बना एक्सेल।
CNBC TV 18 now brings you the greatest investment opportunity. 3 books that'll change your relationship with money. 16 personal finance principles every investor should know. A book that introduces the basics of money and investments. How to be your own financial planner in 10 steps. Your guide to wealth without the complex formulas. And 11 principles to achieve financial freedom. A book that'll empower your wealth creation. Master your financial life. SMS CD Master to 51818 or mail us at cd@network18online.com. CNBC TV 18 and Hindustan Unilever present Lessons in Marketing Excellence Season 5, coming soon. Presented by Hindustan Unilever Limited. Associate sponsor Frederic Constant Genevieve. आरबीआई के नए गवर्नर रघुराम राजन से इंडस्ट्री और मार्केट को हैं बहुत सी उम्मीदें। ब्याज दर पर क्या होगा इस बार आरबीआई का रुख? बैंकर्स और इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ क्रेडिट पॉलिसी पर हमारी खास कवरेज। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप